श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की। यो प्रकरण है, किसी भाई ने पूछा कि गृहस्थाश्रम के वहाँ मुक्ति कैसे हुए। इसके उत्तर में ये बात बतलाई जाती है, मुक्ति जो है, या यूं समझो परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, यह सभी आश्रमों में और सभी वर्णों में होती है। इसके लिए अमुक वर्ण और अमुक आश्रम में मनुष्य का कल्याण नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कल्याण के वहाँ मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान अनंत कोटि जो जीव हैं, असंख्य जो जीव हैं, उनमें से छांट करके और उसको मनुष्य बनाते हैं कि जो अपने सबसे श्रेष्ठ हो। तो मनुष्य मात्र को मुक्ति में अधिकार है। फिर गृहस्थाश्रम की तो बड़ी महिमा गाई है महाभारत के शांति पर्व में। यह महिमा गाई है कि तीनों जो आश्रम है घर से अलग, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उनका सबका निर्वाह गृहस्थ से होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम की बड़ी भारी प्रशंसा की है। दूसरी बात यह है कि सभी शास्त्रों के बीच के माँ सभी आश्रमों वालों की और सभी वर्ण वालों की मुक्ति हुई है। इसके लिए दृष्टांत मिलता है। भीष्म जी जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और मुक्त हो गए, और वर्तमान युग के बीच के माँ स्वामी शंकराचार्य जी महाराज समझो कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे अच्छे महात्मा माने गए। और गृहस्थाश्रम की तो बात ही क्या, जितने जो मुनि थे वे अधिकांश गृहस्थाश्रम में थे। याज्ञवल्क्य मुनि जिसके 2 स्त्रियां थी, और ज्ञानियों में उस कोटि के ज्ञानी माने गए। और वेदव्यास जी महाराज जैसे गृहस्थी थे, सुखदेव जी उसके लड़का हुआ, वेदों का विभाग करने वाले हुए और 18 पुराणों की रचना उन्होंने की, महाभारत की रचना की। और वशिष्ठ जी महाराज जो है, जिनके श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, और उनके बहुत से पुत्र हुए, और ज्ञानियों के माँ वे एक नंबर ज्ञानी माने गए। तो गृहस्थाश्रम के बीच में बहुत से मुनि हुए। गौतम जो है, अत्रि है, वशिष्ठ है, कश्यप है, इनके बड़ा बड़ा परिवार था। कश्यप तो प्रजापति माने गए हैं, प्रजा के पति बहुत सी संतान थी। राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब गृहस्थी से ये उस कोटि को प्राप्त हुए। और राजा जनक, जिनका नाम गीता में आता है, भगवान ने गीता की 30वीं अध्याय के 20 के श्लोक में बतलाया है कि कर्माय संसिद्धि मां सीता जनकादय। जनक को आदि लेकर के जो बहुत से हुए हैं, वे कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति रूप जो परम सिद्धि उसको प्राप्त हुई। अब वर्ण की बात आपको बतलाता हूँ। ब्राह्मणों के वर्ण की बात तो आपको बतलाई, और क्षत्रियों की भी कुछ बतलाई कि अमरीश जो है ये क्षत्रिय था, राजा था, इसका उद्धार हो गया। राजा चोल हुए हैं, वे भी भगवान के भक्त थे और परम गति को प्राप्त हुए। राजा चोल को खुद भगवान विमान में बैठा करके ले गए। और राजा हरिश्चंद्र माने एक क्या बहुत से राजा हुए जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो परम पद को पहुंचे। इसे भ्रष्टाश्रम की अमर है करके।
वैश्यों के बीच के वहां जैसे तुलाधर वैश्य थे, जिसकी कथा महाभारत में भी आती है और पद्म पुराण में आती है। उसके वहां नरोत्तम ब्राह्मण गया था। जाकर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे किसी शिक्षा लेने के लिए आया हूं, तो मुझको आप शिक्षा दो। तो तुलाधर वैश्य ने ये बात कही कि अभी यहाँ ग्राहकों की भीड़ बहुत है, या रात की 9 बजे तक भीड़ रहेगी, यानी 3 घंटा रात बीतने तक भीड़ रहेगी। उसके बाद अवकाश मिलेगा, तब मैं आपको जो पूछोगे कहूंगा। और अभी तो मुझको अवकाश नहीं है, और आपको जल्दीबाजी हो तो यहाँ एक सज्जन अद्रो नाम वाला एक महात्मा, बड़ा सज्जन पुरुष है, उनके पास तुम चले जाओ, वे आपको उपदेश कर सकते हैं। इतना कहने पर उसको क्रोध आ गया कि मैं तुम्हारे पास में शिक्षा लेने के लिए आया, तुम्हारे को फुर्सत भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है। तो तुलाधर ने कहा कि महाराज, इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा जो एक चिड़िया पक्षी भस्म हो गया, इस बात को मैं जानता हूँ, और आकाश के वहां जो वाणी हुई थी आपके विषय में, उसको भी मैं जानता हूँ। उसने क्रोध करके एक चिड़िया को भस्म कर दिया था। तो तुलाधर सब कुछ जानता था। तो भगवान ने खुद ये बात उस नरोत्तम को समझाई है कि ये तुलाधर जो वैश्य है, ये सबके साथ में सम व्यवहार करता है और सत्य व्यवहार करता है। इसके यहाँ झूठ कपट नहीं है। इसके प्रभाव से थी इसके घर के ऊपर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके सदा निवास करता हूँ। तुलाधर जब मर करके गया तो वो भगवान के परम धाम को गया। और नंद भद्र नाम का एक भगवान का भक्त हुआ है, वो भी उच्च कोटि का था। उसकी कथा सकंद पुराण में आती। आज जो आपको दिन में कथा सुनाई थी श्रवण की, उसका पिता जो है सो बड़ा तपस्वी था, उसका नाम याद नहीं रहा। वो वैश्य ऋषि हुआ है, वैश्य होकर के ऋषि हुआ। तो इसी प्रकार से थी शूद्रों के बीच के वहां भी बहुत से मुक्त हुए। सबरी भिलनी जो है नीची जाति की थी, केवट नीची जाति का था, धर्म व्याध ये नीची जाति का था, और मूक चंडाल जाति का चंडाल था। माता पिता की सेवा के प्रभाव से मुक्त हो गया, ये कथा भी आपको बतलाई थी। तो इस प्रकार से थी बहुत से ये सब शूद्र योनि के वहां मुक्त हो गए। ये क्यों, आप गीता में देख लो। गीता तो विधि वाक्य है, उदाहरण वाक्य से भी विधि वाक्य बलवान होता है। गीता कहती है कि मांग पार्श्वपाश्रित ये पीसु पाप योनियो अस्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते भी आंति परांगतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर के चाहे अस्त्री हो और चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे पापी होने वाले चंडाल भी क्यों नहीं हो, वे भी सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि चंडाल है, भीड़ है, या कोई भी है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। और उनकी तो बात यही क्या है, मलेच्छों का राजा जो गु है, ये भी जाति का भील था। भगवान की भक्ति के प्रभाव से भगवान का मित्र हो गया और बड़ा उच्च कोटि का भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति से मुक्ति हो जावे, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, इसमें तो करना ही क्या है, अपने अपने धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन करे तो उससे उसका कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण वाले अपने अपने धर्म का पालन करने से मुक्त हो सकते हैं। माननीय गीता की 18वें अध्याय के मां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके धर्मों की व्याख्या की। ब्राह्मण का धर्म गीता की 18वें अध्याय के 42 के श्लोक में बताया, और क्षत्रिय का 43 में, और शूद्र और वैश्य का 44 में। सबका लक्षण बतला के ये कहा कि अपने अपने कर्मों में लगा हुआ
और जिस प्रकार से परम सिद्धि में मुक्ति को प्राप्त होता है वो बात मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ। 46 के श्लोक में ये बात साफ करी कि यह प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्व इदं ततम स्वकर्मात्म व्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव। अपने अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है वो बतलाता हूँ। ये कहकर भगवान कहते हैं कि ये तो प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्व इदं ततम, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्म के द्वारा उनको पूज कर यानी उसकी की सेवा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात भी जगह जगह आई है कि माता पिता की सेवा करने से पुत्र का कल्याण हो जाता है, और माता पिता और पुत्र है तब गृहस्थाश्रम है ही, और पति की सेवा करने से असली परम गति को प्राप्त हो जाती है। तो पति की सेवा स्त्री करती है तो गृहस्थाश्रम में ही करती है। अब ये बात है कि किस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त हुए, तो उसके लिए बहुत से मार्ग बताए हैं। कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, सभी मार्गों के द्वारा सभी गृहस्थी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर के निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है। संन्यास कर्म योगस्थ निःश्रेयस सकरो तरस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। ये गीता की 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ है। संन्यास आश्रम को ही लेवे तो भी एक प्रकार से ये उसका अर्थ बनता है कि उसे गृहस्थाश्रम अच्छा है, और नहीं तो भगवान ने जिस दृष्टि से कहा वो दृष्टि यह है कि ज्ञान योग से थी कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों कल्याणकार होने पर भी ज्ञान योग से थी कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों कि उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि ये मार्ग बड़ा सुगम है। ज्ञेय से निसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात पर मुच्यते। ऐसा जो गृहस्थी है कर्म योगी, कर्म करने वाला पुरुष, उसे गृहस्थी को, कर्म योगी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। वो सदा ही सन्यासी है यानी ज्ञानी है। कैसा वो गृहस्थी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी द्वेष करता है और न कोई चीज की आकांक्षा करता है। निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात पर मुच्यते। हे महाभावो, जो द्वंद्व से रहित है वो सुख पूर्व संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या कि राग द्वेष हर्ष शोक, ये सब द्वंद्व है। और भी भगवान ने गीता में बहुत सी बातें बताई। कर्मयोग जो है ये गृहस्थाश्रम में बनता है। संन्यास आश्रम में तो शुरू से ही मनुष्य कर्मों का त्याग कर देता है। स्वयं भगवान गृहस्थाश्रम में रह करके योग का संपादन करते थे लोक संग्रह के लिए। भगवान के लिए तो कुछ करते है नहीं, उनकी तो सारी क्रिया संसार के कल्याण के लिए होती है। भगवान खुद कहते हैं गीता की 3रे अध्याय के 22 के श्लोक के बीच के मां कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तवाप्तव्यम वर्त एवं कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों के बीच में मुझको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और न कोई ऐसी बात है कि अप्राप्त वस्तु की कोई प्राप्त करनी हो। मैं तो आपत काम सब कुछ मुझको प्राप्त है, तब भी मैं कर्मों में बरता हूँ यानी कर्म करता हूँ। क्यों कि यदि हम में बरते जातु कर्म तंदित है मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस है। हे पार्थ, यदि हम न बरते, यदि मैं सावधान हुआ और कर्मों में न चलूं तो दूसरे लोग भी कर्मों को निरर्थक मान करके मेरा उदाहरण देकर के कर्म छोड़ देंगे, तो मैं ही इसके लिए दोषी होऊंगा। इन सब बातों को विचारने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है तो भी भगवान करते संसार के कल्याण के उद्देश्य से। क्योंकि साधक पुरुष भी संसार के कल्याण के लिए कर्म तो कर सकता है। पूर्व के जमाने में जितने जो महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, भक्त हुए हैं, अधिकांश गृहस्थाश्रम में हुए हैं।
इस लोक के बीच के माँ जो साधक पुरुष है और विषयों में आसक्ति भी है, तो वह मर करके स्वर्ग को जाकर स्वर्ग के भोगों को भोग करके और फिर पवित्र लक्ष्मीवानों के घर में उसका जन्म होता है। और कोई ऐसा है कि दृष्ट है और परमात्मा की प्राप्ति होने के पहले ही मर गया, तो वह मर करके स्वर्गलोक को नहीं जाता, वह योगियों के कुल के वहां जन्म लेता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी सब योगी हैं, तो जन्म जो ले वो तो गृहस्थी है ही, तो उत्तम गृहस्थ के घर में उसका जन्म होता है योग भ्रष्ट पुरुष का, और वहां जाकर के फिर उसी काम में लग जाता है। तो ऐसा जन्म जो है दुर्लभतर है। भगवान गीता के मां कहते हैं स्वर्ग को भोग करके वह योग भ्रष्ट पुरुष है। सूचनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जाते। सूचनांग श्रीमतांग कैसे वो श्रीमान माने लक्ष्मीमान वे हैं पवित्र जो पुरुष हैं, पवित्र जो लक्ष्मीमान है, उनके घर के में उसका जन्म होता है। किसका? योग भ्रष्ट पुरुष का। जो गृहस्थाश्रम में तो रहा किंतु एक प्रकार से वैराग में भी मस्त था, और किसी कारण से थी मरने के समय में भगवान की स्मृति हुई नहीं, तो उसकी फिर क्या गति होगी? तो इसका ये उत्तर है कि अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम एतद ही दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृष्टम। योगियों के कुल में योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म होता है, और इस प्रकार का जो जन्म है दुर्लभ ही नहीं दुर्लभता है। जो गृहस्थी है और महात्मा है, योगी है, उसके कुल के मां जिसका जन्म होता है, अधिकांश के मां उसका उद्धार ही हो जाता है, उस बालक का कल्याण ही हो जाता है, और वहां जाके के वह फिर एक प्रकार से उसी प्रयत्न में लग जाता है जो पहले जन्म में किया, तो फिर शीघ्र उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान साफ कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलासी से योगी से और नए निर्गणी नचा करिए। जो पुरुष कर्म करता है, यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्म करता है, किंतु उसके फल के आश्रय से रहित है, माना कर्म के फल को नहीं चाहता हुआ और अपनी ड्यूटी बजाता है, यानी अपने लिए जो कर्म नियत किए हैं उनको सुचारू रूप से करता है, माना कर्म के फल को नहीं चाह करके और कर्मों का संपादन करता है, माना कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है, तो वह योगी है और सन्यासी है। किंतु केवल क्रिया का त्याग कर दिया, जगदान तप का त्याग कर दिया और अग्नि का त्याग कर दिया, वह न तो सन्यासी है और न योगी। तो गृहस्थाश्रम के बीच में रह करके और निष्काम भाव से थी जो कर्मों का आचरण करता है, उसकी गीता में तो प्रशंसा की है, किंतु कहीं आप देख लो उसकी बड़ी भारी प्रशंसा है। गोपियां सब गृहस्थाश्रम में थी, किंतु भगवान की भक्ति में तल्लीन होने के कारण से और भगवान की प्राप्ति कर ली। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। भूतों की गृहस्थाश्रम के महामुक्ति हुई है और निष्काम भाव से कर्म करने से हुई, और ईश्वर की भक्ति से भी, माता पिता की सेवा से भी, और स्त्री की पति की सेवा से, और वैश्य की सत्य व्यवहार के द्वारा, और माना चंद्र की ईश्वर की भक्ति से तो सबकी होती है। पद्म पुराण के बीच के माँ एक कथा मिलती है, वो आपको संक्षेप से बतलाई जाती है। उसका जो सार उतराया जाता है कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था नरोत्तम। वह ब्राह्मण अपने माता पिता को छोड़ करके और वन के वहां तपस्या करने के वास्ते चला आया। उसके माता पिता बुढ़े थे, आंखों से बेचारे अंधे हो गए,
और बहुत ही कष्ट पाते रहे। और नरोत्तम ब्राह्मण ने ये विचार किया कि मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, और माता पिता की सेवा में सो क्या है। वास्तव के मां उसकी समझ जो है सो ठीक नहीं थी। नरोत्तम ब्राह्मण की कुछ तपस्या बढ़ गई थी, बहुत ऊंचे दर्जे की तो नहीं, किंतु कुछ थी। उसके प्रभाव से उसकी धोती आकाश में सूख जाया करती थी। वो स्नान करके अपनी धोती को आकाश में फेंक दिया करता था, और वो धोती सूख करके सिमट करके उसके पास में आ जाया करती थी। उसके तप के प्रभाव से एक दिन की बात है कि आकाश के मां एक बगली उड़सी जा रही थी। उसने बगली की तरफ देखा और दैयोग से बगली ने बीठ कर दी, उसके मुंह में आकर के पड़ी। इस पर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध करके के लाल नेत्रों से उस बगली की तरफ देखा तो वह बगली जड़ करके और जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। तो उसके मन में अहंकार आया कि मेरी इतनी भारी तपस्या हो गई है, मैं चाहूं उसको भस्म कर दूं। उस वक्त में आकाशवाणी हुई कि नरोत्तम, तुमको इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। इस तेरे क्रोध और अभिमान के कारण से तेरा जो तप है वो सब नष्ट हो गया। जिस प्रकार से तुम अभिमान करता है, ऐसा अभिमान तो मूक चंडाल भी नहीं करता, जिसकी तपस्या के मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। ये बात सुन करके उसके मन में ये बात हुई कि चलो मूक चंडाल कुण से मिले। तो मूक चंडाल का नाम पूछता हुआ और उसके घर के ऊपर पहुंचा। उसका जो मकान है वो बड़ा सारा, माने बड़ा भारी मकान था। वो सारा का सारा मकान आकाश के मां झूल रहा है। उसके न कोई खंबे हैं और न कोई बुनियाद, कुछ भी आड़ नहीं है, केवल आकाश के बीच के मां झूल रहा है। तो उसके मन में यह अभिमान था कि मेरी धोती आकाश में सूख कर अपने आप ही आ जाती है। अब देखा कि धोती तो मामूली और इसका बड़ा मकान आकाश में झूल रहा है तपस्या के प्रभाव से। फिर नरोत्तम ब्राह्मण उस मूक चंडाल के घर में गई। मूक चंडाल अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वे प्रातःकाल उठकर सौ स्नान करके अपने माता पिता को सौ स्नान कराता था। उसके बाद अपने हाथ से भोजन बनाकर अपने माता पिता को खिलाता था और बचा हुआ अन्न खुद खाता था। आवश्यकता के अनुसार माता पिता की सेवा जो करता था वो एक बहुत ही प्रशंसा के लायक थी। समय पड़ने के ऊपर हवा की आवश्यकता होती, हवा डालता था। पगचंपी की आवश्यकता होती, पगचंपी करता था। और उनके शयन के लिए बहुत सज्जा बढ़िया और भोजन के लिए बढ़िया पदार्थ वो देता था। अब माता पिता के भोजन करने के बाद जो बचा हुआ जो भोजन है वो खाया करता था। उस घर के बीच के मां नरोत्तम ब्राह्मण गए और जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। मूक चंडाल ने कहा कि इस समय में मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मुझको अवकाश नहीं है। इनकी सेवा कर लेने के बाद आपसे मैं बात करूंगा। और यदि आपको जल्दीबाजी है तो यहाँ एक सुबह नाम की पतिव्रता स्त्री बसती है इस ग्राम के मां, उसके पास में जाकर के आप जो कुछ पूछना हो पूछिए, वे आपको उत्तर दे सकती। तो नरोत्तम ब्राह्मण को इस मूक चंडाल पर क्रोध आ गया कि मैं तेरे घर के ऊपर शिक्षा लेने के वास्ते आया और तेरे को मेरे से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है। तो मूक चंडाल सब जानता था। उसने कहा कि वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए, वो बगली नहीं है। और ये भी कहा कि आकाशवाणी जो हुई थी उसको भी मैं जानता हूँ। तो उसके वहां एक सिंहासन के ऊपर ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए स्वयं भगवान ही बैठे थे। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा कि चलो उस सुबह नाम केसरी का घर मैं जानता हूँ। तब नरोत्तम ब्राह्मण उसके साथ में
पतिव्रता के घर पर आए। भगवान तो वहाँ सिंहासन पर बैठ गए और पतिव्रता को आवाज दी, वह भोजन लेकर के आई। नरोत्तम ने कहा कि मैं भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। पतिव्रता ने कहा कि इस समय में तो मुझको अवकाश नहीं है, क्योंकि मेरा पतिदेव घर के माँ विराजमान है, उनकी मैं सेवा करूंगी। उनकी सेवा कर लेने के बाद आपसे मैं बात कर सकती हूँ, और यदि आपको जल्दीबाजी हो तो तुलाधर वैश्य के यहाँ चले जाइए, वे आपको उपदेश की बात कह सकते। इतना कहने के ऊपर नरोत्तम को क्रोध आ गया। तो उस पतिव्रता ने कहा कि महाराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और वो वन की चिड़िया यानी वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जावे। आपके इस क्रोध के कारण से और अभिमान के कारण से आपका सब तप सब नष्ट हो गया। और आकाशवाणी जो हुई थी आपके विषय में, उसको भी मैं जानती हूँ। इसके बाद जो है, ब्राह्मण के रूप में जो भगवान इस साथ साथ में फिरते थे, ब्राह्मण देवता के रूप में उन्होंने कहा कि चलो उस पतिव्रता का घर जैसे मैं जानता था ऐसे उसे तुलाधर वैश्य का घर भी मैं जानता हूँ। तो उसको तुलाधर के यहाँ ले गए। तुलाधर दुकान के ऊपर सौदा बेचता था। जब चले तो रास्ते में पूछा कि क्या बात है, इस स्त्री को क्या आपने कह दिया, क्यों आप वहाँ थे मूक चंडाल के? भगवान ने कहा कि भी मैं क्यों कहता, मुझको क्या प्रयोजन था। तो उस मूक चंडाल को और इस पतिव्रता स्त्री को कैसे मालूम हुआ? तब ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था, छिप करके रहते थे कि वो माता पिता की सेवा करता है, इसके कारण से थी आपकी वो आकाशवाणी की सारी बात इसको ज्ञान होगी। किसको? मूक चंडाल को। और यह जो सुबह नाम की स्त्री है, यह पतिव्रता है, यह पति की सेवा करती है। पातिव्रत धर्म के पालन के प्रभाव से इसको भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। इस प्रकार बात करते करते तुलाधर के यहाँ पहुंच गए और वहाँ देखा तो हजारों की भीड़ लगी हुई है। तब तुलाधर के पास जाकर के ये बात कही कि मैं आपके पास किसी उपदेश लेने के लिए आया हूँ। तुलाधर ने कहा कि मुझको अवकाश नहीं है, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, इनको सौदा देने के बाद मुझको अवकाश मिलेगा। ये 3 पहर रात माने 3 घंटा रात गई तक यह भीड़ लगी रहेगी, रात की 9 बजे तक। उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। और जल्दीबाजी हो तो सज्जन अद्रोह नाम का एक महात्मा पुरुष है, वहां आप चले जाइए। तो इतना सुनने के साथ तुलाधर पर भी उन्होंने क्रोध किया और तुलाधर ने भी वही बात कही कि वह चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे। और आकाशवाणी ने जो कुछ कहा था उसका भी हमको मालूम है। तो वहाँ ब्राह्मण के रूप में भगवान थे। ब्राह्मण देवता बोला चलो उस सज्जन अद्रोह का घर भी मैं जानता हूँ, वहाँ आपको मैं ले चलूं। सो सज्जन अद्रोह के वहाँ गए। आपने समझो कि उच्च कोटि का महात्मा पुरुष था, उत्तम गुण और उत्तम जो आचरण है, देवी संपदा के जो लक्षण बतलाए हैं, इस प्रकार से उसके वहाँ उत्तम गुण उत्तम आचरण भी थे और भक्ति ज्ञान वैराग भी था। उसके पास में जाकर के कहा कि मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। उसने भी ये बात कही कि अभी तो मुझको अवकाश नहीं है, मैं अपने नित्य कर्म में लगा हुआ हूँ, उसके बाद में आप आना या उसके बाद में मुझको अवकाश मिलेगा तो मैं आपको जो पूछोगे कहूंगा। उस पर भी क्रोध किया, क्योंकि उसने कह दिया कि जल्दी हो तो विष्णु दास के यहाँ चले जाओ, वे आपको शिक्षा दे सकते हैं। तो उस पर जब क्रोध आया तो उस सज्जन अद्रोह ने भी वही बात कही कि वो कोई चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे। आकाशवाणी की होने वाली घटना को मैं जानता हूँ। तो फिर वहाँ भी भगवान बोले ब्राह्मण के रूप में चलो विष्णुदास का घर मैं जानता हूँ। तो विष्णुदास के यहाँ लेकर के आए। भगवान तो एक सिंहासन पर बैठ गए और विष्णुदास उस वक्त में भगवान की पूजा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, फिर आरती उतारी। इस प्रकार से थी, वहाँ समय अधिक लग गया। फिर सो काम करके विष्णुदास आए, आकर पूछा आइए साहब। तो उसने कहा कि मैं आपके पास में भगवान का दर्शन पाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, आप चाहे तो दूसरों को दर्शन करवा सकते हैं। मैंने
आपकी पूजा और आरती सब देखी। आप भगवान के बड़े प्यारे हैं, आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी और मेरी ये विश्वास है आप चाहो तो दूसरों को भी भगवान का दर्शन करवा सकते हो, तो मुझ पर दया करके मैंने भगवान का दर्शन करा। तो विष्णुदास ने कहा कि मैं बतलाऊंगा कि ये भगवान है, तो आप मेरी बात पर कैसे विश्वास करोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आपके वचनों पर मुझे श्रद्धा है, आप जो कहोगे सच कहोगे, मैं आपके वचनों के अनुसार करूंगा। इस प्रकार की यह प्रतिज्ञा जो है कर ली। तो फिर विष्णुदास ने जो भगवान वहाँ ब्राह्मण के रूप में छिप करके बैठे थे बतला दिया कि ये साक्षात भगवान, ये साक्षात भगवान। उसके भी ये बात दिल में जच गई कि ये मेरे साथ साथ है, सो पंडित की माफक फिर रहा है तो भगवान बिना किसको क्या गिरज क्यों फिरे। तो उनको विश्वास हो गया। तब वे भगवान की स्तुति करने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं, अब आप मुझसे छिप करके न रहिए, मैं आपको जान गया हूँ। और खूब स्तुति करने लगा और कहा मैं ये चाहता हूँ कि आपका चतुर्भुज रूप मुझको दिखलाए। तो भगवान खुश हो गए और उस ब्राह्मण के रूप को बदल करके चतुर्भुज हो गए, विष्णु का रूप धारण कर लिया। विष्णु का रूप धारण करने से उसकी स्तुति करने लगे। अब भगवान की प्राप्ति हो गई। थोड़ी देर के बाद के बीच के माँ जो है वहाँ भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास आ पहुंचे। मूक चंडाल और उसके माता पिता और उसके घर के माँ जितने और भी जो जानवर रहते थे वे भी सब दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास आ गए। इसी प्रकार से सुबह नाम की जो स्त्री है पतिव्रता, वो अपने पति के सहित वहाँ आ पहुंची और तुलाधर वैश्य अपने कुटुंब के सहित वहाँ दिव्य रूप धारण करके आ पहुंचे और सजन अध्रुव अपने स्त्री के सहित वे भी ऐसो वहाँ आ पहुंचे और विष्णुदास वहाँ थे। ये सभी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो भगवान के यहाँ से बैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठ करके की और सब भगवान के परम धाम को चले गए। वहाँ एक तो वह नरोत्तम ब्राह्मण रहा और दूसरे भगवान। तो नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज ये तो हमको बतलाइए कि एक प्रकार से ये सभी आपके परम धाम को चले गए, किस प्रभाव से गए, कौन से कर्म के प्रभाव से गए। तब भगवान ने सारी बात कही कि ये जो मूक चंडाल है ये अपने माता पिता की सेवा करता है, उस सेवा के प्रभाव से थी इसको तीनों काल का ज्ञान है और मैं इसके घर के माँ नित्य ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ और माता पिता की सेवा रूप जो तपस्या है उसके प्रभाव से थी इसका मकान आकाश में झूलता है, जमीन से ऊंचा झूलता है। इसके तप के प्रभाव से माता और पिता की जो सेवा है वही परम तप है और माता पिता की सेवा के प्रभाव से थी ही ये सब मेरे परम धाम को चले गए और उस प्रभाव से थी इसको तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का। और सुबह नाम की जो स्त्री है वो पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी उनको तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का। और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी उसके घर पर भी मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ और वे भी अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पति सहित परम गति को चलेगी। तीसरा तुलाधर जो वैश्य है ये व्यापार के बीच के में झूठ कपट बेईमानी नहीं करता है, सत्य व्यवहार करता है और इसमें स्वार्थ का भी त्याग है, लोगों के हित के उद्देश्य से यह करता है, ये निष्कामी है और ये समदर्शी है, सबको समान भाव से देखता है। कोई होशियार आदमी आकर कस करके भाव कर लेता है, उसी के हिसाब से एक मूर्ख को, भोले को, बूढ़े और बालकों को इसी प्रकार से देता है। इसके व्यवहार के मां विषमता नहीं तो सत्य व्यवहार के प्रभाव से थी इस वैश्य को भी तीनों काल का ज्ञान है और इसके घर पर भी मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ। इसी के प्रभाव से, सत्य व्यवहार के प्रभाव से ये मेरे परम धाम को चला गया। और सजन अद्रोह जो है वह भी बड़ा भारी तपस्वी है और देवी संपदा वाला
पुरुष है, उसमें उत्तम गुण और उत्तम आचरण भरे हुए हैं। इसके प्रभाव से मैं उसके घर पर वास करता हूँ और इसको तीनों काल का ज्ञान है और ये भी मेरे परम धाम को चले गए। और ये विष्णुदास जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, ये मेरा भक्त है, मेरी नित्य प्रति बड़े प्रेम से पूजा करता है, ध्यान करके पूजा करता है और नाम का जप करता है और पूजा करके भोग लगाना, आरती उतारना, स्तुति प्रार्थना करना, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। तो एक प्रकार से ये मेरा परम भक्त है। इस भक्ति के प्रभाव से इसके घर पर भी मैं नित्य वास करता हूँ और इसको भी तीनों काल का ज्ञान है और ये भी मेरे परम धाम को चला गया। ये सारी बात सुना दी, उनका सबका प्रभाव बतला दिया। ये सब बतला करके फिर ये बात कही कि नरोत्तम, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, अंधे हैं, दुखी हैं, तुम जाकर उनकी सेवा कर। उनकी सेवा करने से तुमको भी ये सब बात प्राप्त होगी और तुम्हारे यहाँ मैं एक दिन प्रकट होऊंगा और तुम्हारे माता पिता के सहित तुमको परम धाम में ले जाऊंगा। इतना वचन करके भगवान अंतर्धान हो गए और नरोत्तम ब्राह्मण आपके घर पर चला गया। इस कथा से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो स्त्रियां हैं, स्वागण स्त्रियां, उनको तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पातिव्रत धर्म के समान स्त्री के लिए दूसरी चीज नहीं है, इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पातिव्रत धर्म के पालन से उसके घर पर भगवान निवास कर सकते हैं और उसको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और वो पति के सहित परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से थी जो एक प्रकार से जिनके माता पिता जीते हैं, उन बालकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मूक चंडाल की माफिक, माता पिता की सेवा करने से उसको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और भगवान उसके घर पर निवास कर सकते हैं और मरने के बाद वो भगवान के परम धाम को जा सकता है अपने माता पिता के सहित। यदि आपकी उम्र 40 या 50 वर्ष की है और आपके माता पिता जीते हैं, तो उस माता पिता के लिए आप बालक ही हैं। जिनके माता पिता जीते हैं उनको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी सेवा से जो मुक्ति होती है वो सहज में हो जाती है। तो ये उसके लिए एक बहुत उत्तम दर्जे का मुक्ति का सरल उपाय है। और जो 22 भाई है व्यापार करते हैं, उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि उनको सत्य व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ में समभाव से व्यवहार करना चाहिए, निष्काम भाव से व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के करने से थी उनका सहज में कल्याण हो सकता है, उनको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और वे परमात्मा के परम धाम को जा सकता है, भगवान उसके घर पर निवास कर सकते हैं। जो हमारे माता बहना है, विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए यह उपाय है कि मन और इंद्रियों को वश में कर करके सज्जन द्रोह की माफक अपने उत्तम गुण और उत्तम आचरणों को धारण करना चाहिए और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना चाहिए। ऐसा आराम स्वाद शौकीनी का त्याग करके और ईश्वर की भक्ति के में लगना चाहिए। इसके प्रभाव से थी उन स्त्रियों का भी कल्याण हो सके है। ऐसे ही और बाकी जितने जो भाई बहन जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सबके लिए भगवान की भक्ति तो है ही। भगवान की भक्ति विष्णुदास की माफक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की पूजा जो है और उसके भोग लगाना, आरती करना, स्तुति प्रार्थना करना, भगवान को नमस्कार करना, जो भक्ति के 9 अंग आपको बतलाए थे, उस प्रकार से नवदा भक्ति भगवान की करने से एक प्रकार से सहज में उसका कल्याण हो सकता है और भगवान उसके घर पर निवास करे। इसमें कहना ही क्या है, और तीनों कालों का ज्ञान तो एक साधारण बात है। तो एक प्रकार से ये गृहस्थाश्रम में रहकर किस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ये बात आपको इस दृष्टांतों से, उदाहरणों से बतला दी गई। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
परमाणु महान पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद समानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद महानंद अतंतानंद अचिंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति ही शांति ही शांति।